दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। सिटी वन परिवार की तरफ से आप सभी समस्त दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। नगर विधायक, महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजन अर्चन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था। नवरात्र के पहले दिन गोलघर काली मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मां शैलपुत्री का भक्तों ने किया पूजन अर्चन। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर से निकली कलश शोभा यात्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त व कृषि निदेशक ने मंडलीय रवि उत्पादकता गोष्ठी के तहत संबंधित अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, आगामी 11 अक्टूबर को पीएम आयुष्मान कार्ड पात्रों में करेंगे वितरित। राजस्व वसूली 100% करने को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में किशोर न्याय से संबंधित मासिक गोष्ठी का हुआ आयोजन। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 83 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। थाने की पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बांसगांव थाने की पुलिस ने नकबजनी के शातिर अपराधी को सहयोगियों के साथ किया गिरफ्तार। और धूमधाम के साथ में बर्डघाट रामलीला मैदान से राम बारात, जगह जगह भक्तों ने किया स्वागत। वैश्विक महामारी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार ने पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में गोरखपुर के जिला चिकित्सालय में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं गोरखपुर में भाजपा विधायक व महापौर ने भी जिला अस्पताल में हुए कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। वेव आया उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीब
ये क्या है कंप्रेसर है। हाँ ये कंप्रेसर है। हाँ दूसरे नीचे चल जाए। हाँ इधर ही दबाइए दबाइए हो गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। हमारे ज़िले में 15 प्लांट क्रियाशील थे जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। सभी जगह सक्सेसफुली अच्छी तरह से उद्घाटन हो गया। सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोषण सुन रहे थे, भाषण सुन रहे थे और सब लोगों को प्रेरणा मिली। हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है सक्सेसफुली काम करेगा, उसके लिए हमने मैन पावर भी डिप्लॉय कर रहे हैं। अब हमारे ज़िले में ऑक्सीजन से संबंधित कोई भी कमी नहीं हो, क्योंकि हम लोग इतना प्लांट लगा चुके हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। सर थर्ड वेव में कितना कारगर रहेगा ये ऑक्सीजन प्लांट? बहुत 100% कारगर रहेगा। जब थर्ड वेव आई थी तो हमारे पास कोई भी प्लांट नहीं था, सिर्फ हम गिरा से ले रहे थे। तो अब तो हमारे पास 15 प्लांट हो गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी कैपेसिटी के हैं और हम पूरी की पूरी हमारी मेडिकल सप्लाई जो है उन्हीं से हो जाएगी। नवरात्र में गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा शक्ति की आराधना का विशेष महत्व होता है। गोरखपीठ का जो भी पीठाधीश्वर रहा है वह 9 दिन तक शक्ति की आराधना करता रहा है। योगी आदित्यनाथ भी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं। गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायोगी गुरु गोरखनाथ के पूजन दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर मत्था टेका। तत्त्वमस्याभिनश्यामेकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाभिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जः परिदेशाय बलाय उपायाय सद्गुरुदेव्यपदे प्रसूतास्तः कुञ्जरभूमसाददेन जगमयजन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नात्रियानाकं वैमानः। गुरुवार को शारदीय नवरात्र व्रत का प्रचलन है। शारदीय नवरात्र की प्रथम आराध्य देवी माता शैलपुत्री हैं। माता का यह रूप अनेकानेक नामों से लोक प्रसिद्ध है। ऐसे में आज शहर के सभी मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। इसी क्रम में गोलघर स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी भक्त फूल, माला, नारियल, अगरबत्ती, कपूर आदि चढ़ाकर अपनी मनोवांछित मनोकामनाओं की कामना की।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी विजय सैनी ने बताया, सर जैसे लोग का होता है श्रद्धा, अपने अपने हिसाब से कोई पूजा करते हैं और सुबह से ही भीड़ है श्रद्धालु का, आ रहे लोग पूजा करके जा रहे हैं। क्या मान्यता विशेष तौर पर नवरात्र में यहाँ पूजा पाठ करने की क्या मान्यता है? तो बहुत कुछ सर, ठीक है, और अपना मानता मानते हैं, माता जी का बहुत जागता है ये, ठीक है, जो भी यहाँ मनोकामना लोग मानते हैं पूरा हो जाता है सबका। क्या इतिहास रहा इस मंदिर का? अभी सर इतिहास तो इतिहास नवरात्र के पहले दिन शारदीय नवरात्र पर महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर से घंटाल के साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में मंदिर परिसर में स्थित भीम सरोवर से सप्त मोक्षदायी का जल को कलश में भरा गया। जल भरने के बाद यह शोभा यात्रा शक्तिपीठ पहुंचकर गौरी गणेश की पूजा कर कलश को स्थापित किया गया। इसके बाद मां भगवती की आराधना, राम दरबार, कृष्ण दरबार की पूजा अर्चना आदि की गई। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर कार्यालय प्रभारी द्वारका तिवारी, आचार्य अरविंद त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में मंदिर के कर्मचारी व पुरोहित मौजूद रहे।
श्रोताः प्रियाः सभाः शोभनाः सम्पद्यतां तिथिकरणं भूतनक्षत्राग्देवताः भवेयुः। ओम तिथिकरण भूतनाग्देवताः तिथिकरण सम्मोदे पंचचक्रे नाग्देवते क्रियतां विवाह पांचलो क्रियतां। ओम अग्निपुरोगाः विश्वे देवाः क्रियतां इंद्रपुरोगाः रुद्राः क्रियन्तां विश्वस्वराः क्रियन्तां रुद्राः क्रियन्तां विष्णुपुरोगाः क्रियन्तां विष्णुगरी क्रियन्तां विगरी क्रियन्तां नवसभाः नवसः क्रियन्तां बहिः तथा च विप्रकार सुत्रप्राधन्तु तामिति भोराणि शान्तन्तु पापानि शान्तु विजयः साधु पत्रवाः अन्तः शिवाय प्रधानतां शिवाय आपसन्तु शिवाय तुलसन्तु शिवाय उपदयः सन्तु शिवाय वनस्पतयः सन्तु शिवाय अवस्थितयः सन्तु शिवाय निगामेन हरण्यो हरिवरो लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कृषि उत्पादन आयुक्त प्रभात कुमार, अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी व कृषि निदेशक विवेक कुमार सिंह ने मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी किसानों को दिए जाने वाली सुविधाओं को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों ने कहा कि किसानों की लागत से दुगनी पैदावार रबी की कराने के लिए जोर दिया जाए। वहीं मंडलायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि गोरखपुर मंडल में तालाबों की खुदाई के लिए प्रदेश सरकार ने 819 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। गोरखपुर जनपद में 370 तालाबों को मत्स्य पालन के लिए मनरेगा मजदूरों के द्वारा तालाब बनवाने के लिए कार्य चल रहा है। जिन जगहों पर पानी लगा है, पानी निकासी होने के बाद उन तालाबों की खुदाई शुरू की जाएगी। मंडल में स्ट्रॉबेरी, मशरूम, केला के लिए उपयुक्त भूमि है। सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो किसान स्ट्रॉबेरी, केला व मशरूम की खेती से उपज कर लाभान्वित हो सकते हैं। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार, एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, उप कृषि निदेशक संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पारदर्शी तरीके से निर्धारित कार्य योजना के अनुसार किसानों तक समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि डीबीटी के माध्यम से कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी पर कठोरता से नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी बड़ों से अनुरोध है कि अपने निर्देशन में बट प्री पोजिशनिंग में सर थोड़ा आप लोग पीछे चल रही है। हमने अनुरोध किया है कि उसको थोड़ा जल्दी करा देंगे तो प्री पोजिशनिंग ठीक रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेस्टिसाइड और बायो पेस्टिसाइड का सर नो इश्यू एट ऑल सर। हम लोगों ने इसको ठीक ठाक से देख लिया सर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत की होगी सर और कोई इश्यू नहीं है सर। नहर का हमारा नलकूप 2446 नलकूप यहाँ चालू है सर। और जो सुपर सीडर और स्ट्रास रीपर और सुपर स्ट्रास मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सर रिक्वेस्ट लोगों के मतलब किसानों के माध्यम से आ रही है। ये मिल जाएगा सर, थोड़ा हम लोगों के लिए अच्छा लगेगा सर। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सर यहाँ पे केला मतलब कुशीनगर में अच्छा केला का उत्पादन होता है सर। मगर यहाँ पैक पोस्ट ना साल में सर करीब 2 to 3% ऑफ द किसान सर उन लोगों ने प्रयास किया है सर स्ट्रॉबेरी के लिए। मगर उनका ये भी रिक्वेस्ट ये है सर कि क्योंकि 1 हेक्टेयर के लिए सर हम लोग 50,000 रुपया जो सब्सिडी देते हैं। व्यक्तिगत मामले में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ सर, ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए और हम लोग को बेहतर काम करने के लिए और जो किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए। पहले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, NHM, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आत्मा, ये सभी योजना में एक बॉटम अप प्लानिंग बनती थी सर। जब मैं यहाँ पे 2 बार सभी विभागों की समीक्षा कर चुका हूँ सर। राइट अप टू किसान सहायक कैसे डिप्लॉय थोड़ा सब्सिडी बढ़ा दिया जाए तो वो लोग इंटरेस्ट में सर स्ट्रॉबेरी एक अच्छी तरीके से लोग वहाँ पे कर सकते हैं सर। मशरूम के लिए भी लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं क्योंकि 2-3 किसान। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए।
रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को स्वास्थ्य बीमा 5 लाख पाने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए, जिससे गरीबों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख बीमा कवर किया जा सके और उन गरीब परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि की बीमारियों का इलाज हो सके, जिसको लेकर आगामी 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अंत्योदय कार्ड धारकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान कार्ड वितरण किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर लें। बैठक में ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर जनार्दन बड़ी त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जब 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रारंभ हो तो जो लिंक दिया जाएगा उससे लिंक भी हो सके, उस कार्यक्रम को भी उससे जुड़ सके। तो ये कुछ बातें जो इनिशियली मुझे बतानी थी, अब माननीय मंत्री जी की अनुमति हो तो जो डिपार्टमेंट में वो हो जाए। तो वैक्सीनेशन के बारे में आप बताना चाहेंगे डॉक्टर भाई? बताइए। वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो सबसे हमारा इस वक्त जो प्रथम प्रेफरेंस है वो इस वक्त कोविड वैक्सीनेशन ही है, ये सब आप जानते हैं। तो कोविड वैक्सीनेशन के बारे में मैं पहले जो थोड़ी सी अच्छी बातें हैं वो बताऊंगा। अच्छी बात सर ये है कि कोविड वैक्सीनेशन ओवरऑल जो है हमारे स्टेट में 60% से ऊपर हो गया है सर, और से ऊपर हो गया। लखनऊ में 75% के आसपास है सर। और सर इसमें बहुत अच्छा काम किया है झांसी ने पिछले दिनों में, वाराणसी और महोबा। झांसी ने केवल अच्छा काम नहीं किया है बल्कि वो एक और चीज कर रहे हैं। हो सकता है कि दूसरे को फर्स्ट डोज लग गई और वो लोग लगातार गाँव का हिसाब रख रहे हैं और गाँव को सैचुरेट कर रहे हैं। अभी फर्स्ट डोज से फिर सेकेंड की यूनिट्स को गाँव को या जैसे शहरी क्षेत्र में वार्ड है उसके 100% सैचुरेट करें, क्योंकि वो हमारी आशा है एनएम वगैरह बहुत ज़्यादा नंबर में। उसके बाद लगातार मेल्स का ज़्यादा टीकाकरण हो रहा था और रेशो ऑलमोस्ट 60-40 के लगभग थी, या 62 मतलब 38 के लगभग थी। लेकिन इधर जो है सर उसमें जब से वो महिला स्पेशल वाला शुरू किया गया और जो नियर टू होम वाले सेशन शुरू किए गए उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ गया सर। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है सर, पिछले महीने सितंबर में इट इज़ 50% महिलाओं का हुआ, 50% जेंट्स का हुआ। और सर अक्टूबर में अभी तक इट इज़ मोर देन 50% फॉर फीमेल्स, करीब 51% करीब फीमेल्स का हुआ है सर अक्टूबर में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा सर आप थोड़े में तो उनमें भी मोर और लेस यही जिले हैं जो थोड़ा कम आ रहे हैं। अगर हम 60+ की बात करें तो उसमें जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपदीय अधिकारियों के साथ गत माह की कर करेत्तर एवं मासिक समीक्षा बैठक कर यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने और राजस्व वसूली में वृद्धि की जाए, राजस्व व प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाकर और वाहनों का पंजीकरण कराकर राजस्व में वृद्धि की जाए और सभी न्यायालय में चल रहे 5000 से अधिक लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। वहीं नगर निकायों को भी मासिक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह सहित जनपद के समस्त उप जिला अधिकारी, तहसीलदार व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बात करके करा लीजिएगा। और कोर्ट केसेस में केस कितने हैं आपके? कोर्ट केसेस में सर और आरसी कितने? मैं बता रहा हूँ सर 700 मेरे पास है, 600
और हमारे पास सूचना है कि जो सड़कें हम कहीं भी प्रस्तावित कर रहे हैं, प्रस्ताव के साथ ही वहाँ के आसपास की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वहाँ कुछ आएगा तो बढ़ जाएगा। तो हम इस 10% का 5% का एक बार हम हमारा भारत के सामने अलग से छोटी बैठक किशोर न्याय के संबंध में पुलिस लाइन सभागार में मासिक संगोष्ठी का आयोजन संबंधित अधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम की मौजूदगी में किया गया, जिसमें किशोर न्याय से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा कर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं लंबित मामलों को तत्परता के आधार पर निस्तारित करने के साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की गई। लेकिन अभी तक सर निवेदन की अभी तक COG नहीं मिल पाया और लगातार कम से कम मेरे ख्याल से यहीं से कम सबके ध्यान में रखना है। जितने भी बाल कल्याण अधिकारी हैं, ये देख लीजिएगा, जब भी बच्चों से बात करनी है, 28 थाने हैं, 28 थाने के बाल कल्याण अधिकारी मुझे नहीं दिख रहे कि आ रहा है। आप लोग कंडक्ट को जरूर पढ़ लीजिए, लीगल प्रोविजन को जरूर पढ़ लीजिए। आजकल ऐसा नहीं है जो आप गूगल में भी जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ कभी एक शिक्षक के बयान लें, उस समय भी ध्यान में रखना है कौन से कपड़े में लेना है, कौन से कपड़े में नहीं लेना। यदि आपका आचरण ठीक नहीं रहेगा तो एक समस्या उत्पन्न है। विशेष रूप से बच्चों के बारे में देखना, एक चीज़ ये भी देखना है। नंबर 2, जो प्राइवेट आपके सेंटर होम हैं, तो बारामती मीटिंग देखते थे तो वहाँ पर जितने भी सेंटर होम हैं, जितने भी यहाँ लड़कियों का भी है, कई जिलों की लड़कियाँ आती होंगी यहाँ। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया, किशोर न्याय के संबंध में ये मासिक गोष्ठी यहाँ की गई है, जिसमें जितनी भी इससे संबंधित एजेंसियां हैं, जो भी इससे अधिकारीगण हैं, सभी यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और जो एजेंडा बिंदु थे उस पर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया और जो पिछला एजेंडा बिंदु था उसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके संबंध में भी यहाँ समीक्षा की गई और सभी ने उनकी बच्चों के जब भी बयान लिए जाएं तो उनकी कोमलता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, गाइडलाइन का पालन किया जाए और जो किशोर न्याय अधिनियम है, JJ एक्ट है, उसके जो प्राविधान हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाए और साथ ही साथ जो है यदि कोई समस्याएं आती हैं तो यहाँ पर जो भी JJ बोर्ड से संबंधित लोग आए हैं, CWC से संबंधित पदाधिकारी गण आए हैं, अन्य स्वयंसेवी संगठनों से जो इस संबंध में कार्य कर रहे हैं वो लोग आए हैं, तो उन्होंने भी बाल पुलिस अधिकारियों की मदद करने का आश्वासन दिया और सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जनपद की स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाने में लगी हुई है। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद के विभिन्न 83 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। वहीं CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि दूर दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन लोगों को किया जाए। इसको लेकर एक्सप्रेस वैन रवाना किया गया है, जिससे बचे हुए लोगों को भी वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हमारे ज़िले में आज 83 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। हमारा पर डे का लक्ष्य 37,000 का है
तो हम लक्ष्य के करीब हर दिन अपना काम कर रहे हैं। आज हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, पूरी मात्रा में वैक्सीन है। कल हमारा बृहद वैक्सीनेशन कैंप चलेगा, जिसमें हम जनता से अपील करते हैं कि सभी लोग हमारे केंद्रों पर आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएं। खासकर उन लोगों के लिए जो सेकेंड डोज जिनका ड्यू हो चुका है, जिनका 84 दिन पूरा हो गया है, वो ज़रूर आएँ हमारे सेंटरों पर और अपना ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि हम वो कोरोना से 100% फ्री हो सके, प्रतिरक्षी हो सके। सर, टीका एक्सप्रेस वे भी चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? हाँ, केयर इंडिया द्वारा टीका एक्सप्रेस वे की गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, जो कि गांव-गांव में रिमोट एरिया में चलेंगी। अब हर गांव में टीकाकरण अच्छी तरह से हो चुका है, कुछ लोग वहां छूट रहे हैं, तो ये गाड़ियां हमारी बेहद यूज़फुल रहेंगी कि उसी गांव में जाएंगी और खोज को उसको 10, 15, 20 जितने लोग बचे हैं उन सबको टीकाकरण करा करके 100% हम गाँव को टीकाकरण से मुक्त कर सबको दिला देंगे और कोरोना से मुक्त कर देंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत कैंट थाने के पुलिस को रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 4 नफर शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, कोर्ट रचित रेलवे का उपस्थिति पंजिका व 7 मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बांसगांव थाने की पुलिस ने नकाबजनी के शातिर अपराधी को सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने चोरी की गई टीवी, 1300 नगद, आर्टिफिशियल हार का एक सेट सहित अन्य सामानों को भी बरामद किया है। श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट की रामलीला के चौथे दिन बुधवार की देर रात श्री राम बारात की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। कलाकारों ने श्री राम बारात की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। राम बारात रेती चौक, नखास, पांडेहाता सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए वापस रामलीला मैदान पहुंची, जहां श्री राम और माता सीता का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। राम बारात का शुभारंभ ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व समिति के अध्यक्ष पंकज गोयल द्वारा किया गया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट का किया शुभारंभ। नगर विधायक, महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजन अर्चन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था। नवरात्र के पहले दिन गोलघर काली मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मां शैलपुत्री का भक्तों ने किया पूजन अर्चन। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर से निकली कलश शोभा यात्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त व कृषि निदेशक ने मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी के तहत संबंधित अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर की चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, आगामी 11 अक्टूबर को पीएम आयुष्मान कार्ड पात्रों में करेंगे वितरित।
राजस्व वसूली 100% करने को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में किशोर न्याय से संबंधित मासिक गोष्ठी का हुआ आयोजन। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 83 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। खैर थाने की पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बांसगांव थाने की पुलिस ने नकबजनी के शातिर अपराधी को सहयोगियों के साथ किया गिरफ्तार। और धूमधाम के साथ में बर्डघाट रामलीला मैदान से राम बारात, जगह जगह भक्तों ने किया स्वागत। अगले में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।